बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 16 है। आज हम उसका थ्योरम नंबर 16.1.1 प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारे पास जो है पैरेललोग्राम्स के बारे में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फिगर है पैरेललोग्राम, ये क्या होती है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे पास यूनिट 11 है, उसमें हमारे पास इसकी डिटेल मौजूद है, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो हमारे पास पैरेललोग्राम जो है ऐसी शेप होती है जिसमें क्या होता है, एक तो इसमें चार जो है साइड्स होती हैं, या इसके चार एंगल्स कह लें, वो होते हैं। उसके बाद जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल होती है, उसमें हम क्या होता है कि हर एंगल 90 का होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास 90 के एंगल नहीं होते। तो शेप उसी तरह ही है रेक्टेंगल की तरह, बट ये ज़रा तिरछी होती है। और इसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो एंगल 90 से छोटे होते हैं और दो एंगल 90 से बड़े होते हैं। और इसमें एक और बात होती है कि हमारे पास जो साइड्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेलल के वर्ड का ये मतलब है कि हमारे पास जो लाइंस हैं ये वाली कभी आपस में मीट नहीं करती। इनका जो डिस्टेंस है ये वाला हमेशा यही सेम रहता है। इनको हम चाहे जितना बढ़ा दें ये कभी मैच नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगी, ठीक है। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एरिया। एरिया क्या होता है कि किसी शेप के अंदर, क्लोज शेप के अंदर जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 16.1.1 की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर ऑफ सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पैरेललोग्राम्स। इसका मतलब हमारे पास पैरेललोग्राम्स होंगी, दो या तीन ले सकते हैं हम, यहाँ पे दो ही लेंगे। और क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेम बेस। अब पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हम नीचे वाली साइड लेते हैं, लाइन होती है, उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। वो कहता है उनकी दो पैरेललोग्राम्स हों, उनकी बेस क्या हो, सेम हो, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और उनका जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला जो पैरेलल लाइन इस तरह से होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, इनका डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर ऑफ सेम अल्टीट्यूड। इसका मतलब यह है कि उनकी जो हाइट है वो क्या हो, बराबर हो। तो हमने प्रूफ क्या करना है, आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो अगेन वही बात कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना। और यहाँ से आपने डेटा निकालना है, यहीं से आपने डायग्राम बनानी है, इसी से आपने थ्योरम प्रूव करना है। पेपर में आपको यही गिवन होती है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके हर वर्ड को आपने केयरफुली रीड करना है और उसको समझना है, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, उनका हमारे पास एरिया क्या हो, बराबर हो। अब उनकी शर्तें क्या हैं कि उनके बेस सेम हो और उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनानी है, आपने सिंपल लेना है रूलर, और आपने क्या करना है, यहाँ पे एक जो है बेस ड्रा करनी है। सबसे पहले हमारे पास बेस है, तो आपने एक जो है नॉर्मल लेंथ की ही बेस लेनी है। हम लाइन के ऊपर लेते हैं बिल्कुल, ताकि हमारी लाइन जो है सीधी आए। तो ये आपने एक बेस लेनी है लाइन, एक ए बी लाइन, इसको हम बेस कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसकी बेस हो गई। इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। ये हमारे पास बेस है। अब क्या करना है, हमने इसी बेस के ऊपर दो पैरेललोग्राम्स बनानी है, ठीक है। तो पहले बनाते हैं हम। पहले कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, इसी तरह की एक और पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। उसने कहा था कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं वो क्या हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इसका मतलब यही था कि हमारे पास लाइन जो है पैरेलल सेम होनी चाहिए दोनों पैरेललोग्राम्स की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक और लाइन जो है यहाँ पे ड्रा करेंगे। बट आपने क्या करना है, इससे थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, आपने थोड़ी नॉर्मल ही बड़ी करनी है, ताकि हम इसको दोबारा जो है डायग्राम इसकी पूरी पूरी बना सकें। अब अगर अब यहाँ पर देखें तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आपने नहीं बढ़ानी, ज़्यादा होगी तो आपकी डायग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने थोड़ी सी हल्की जो है उससे ज़्यादा रखनी है। इसका आप यहाँ लगा लें, पैरेलल लाइन हो इसकी। और यहाँ भी आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है, ये वाली, इससे थोड़ी सी आगे ड्रा कर लें, या पीछे भी रख सकते हैं आप, ये ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, हमने इन्हीं दो लाइंस के दरमियान, आपने ये बेस है हमारी, इन्हीं के दरमियान हमने क्या करना है, दो पैरेललोग्राम ड्रा करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है ए पॉइंट के ऊपर, और ए पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे आपने इसको रख के आपने थोड़ा सा तिरछा करना है स्केल को, और आपने तिरछा करके इसकी ये लाइन लगानी है, ठीक है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन लग गई। अब आपने क्या करना है, इसी तरह जो है इस स्केल को मूव करते जाना है एरिया से, ताकि आपका ये जो लेंथ है ये तिरछी ये चेंज ना हो। आपने इस तरीके से आपने ये पॉइंट बी से इसको लाइन को उधर मिला देना है, कहाँ पे, इस लाइन के साथ जो हमने लाइन ड्रा की थी। ठीक है, अब जो ये बच जाएगी आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मैच कर लेना है, मिला लेना है, बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ए बी, और यहाँ पे आपने इसको जो है सी का नाम देना है और इसको डी का नाम देना है। ओके हो गया। अब क्या करना है, आपने अगेन जो है यहाँ से पहले ड्रा कर लें या यहाँ से कर लें। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी लाइन लगी हुई है यहाँ तक, तो इतना आपने फासला रखना है, इसको तिरछा करना है, ए से यहाँ तक लाइन लगानी है, और फिर आपने इसी जो है डायरेक्शन को मूव करते जाना है स्केल को ऐसे तिरछा, और आपने यहाँ पे मुनासिब जो है ये फासला रख के यहाँ पे इसको ड्रा कर देना है। आपने बस ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स बन रही हैं ये वाली, ये जगह बराबर हो। ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए आपको ये कि हमारे पास ये बराबर बन रही हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गई, अब ए बी और ये हमारे पास सी डी हो गई थी। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ई आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है दो पैरेललोग्राम्स ड्रा हो चुकी हैं। एक हमारे पास, अगर आप इसको स्किप कर दें ये वाली को, तो हमारे पास क्या बन रही है, ए बी और सी डी ये वाली बन रही है। और दूसरी हमारी कौन सी बन रही है, अगर आप इसको देखें, ए बी और ई एफ, ये हमारे पास क्या हैं, दो पैरेललोग्राम्स हैं। उसके बाद हमने इसका दोनों का एरिया शो करना है बराबर, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये सेंटर वाली जगह बन रही है ये वाली, आपने इसको फिल कर देना है। ठीक है, फिल ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें इसका हमारे पास एरिया चूँकि बराबर है दोनों का, तो आपने इस तरीके से इसको फिल कर देना है। ठीक है, हल्की हल्की लाइन लगा के, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। तो मेन बात यह है कि आपने डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं फिल कर रहा हूँ, आपने इस तरीके से इसको फिल कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम ये फिल हो चुकी है। अब ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो हमने करनी है यहाँ पे, क्या है कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो अगर आप ये पैरेललोग्राम देखें पहली ए बी सी डी वाली, इसमें हमारे पास जो बी सी लाइन है वो क्या है, ए डी लाइन के बराबर है, कंग्रुएंट है, इक्वल है। ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और उसके अलावा हमारे पास ये जो लाइन है बी ई, ये क्या है, ए एफ के बराबर है। ये हमारे आपस में क्या है, कंग्रुएंट हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, सो अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या बन रही हैं, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। मैंने इनको अलग ड्रा किया है, आप देखें। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली है ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी डी पैरेललोग्राम आ गई। उसके बाद हमारे पास ये वाली कौन सी है, ए बी ई एफ, ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी ई एफ। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड पे, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है। तो इनका हमने एरिया बराबर शो करना है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, चार साइड वाली शेप बन रही है, जिसको हमने फिल किया था। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास इसका पोर्शन है, पहली के अंदर और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या इसका पोर्शन है। ठीक है, तो दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये कॉमन है, यानी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इसका एरिया भी क्या है, हमारे पास बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स ये वाली हैं पहली, इसका हमारे पास ये वाला एरिया तो इस दूसरी के बराबर हो गया। हमने क्या करना है, इसका ये वाला एरिया और इसका ये वाला एरिया आपस में बराबर शो करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है दोनों में कॉमन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों के लिए, इसके लिए बराबर हो जाएगा और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए आपस में बराबर हो जाएगा। हमने क्या करना है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया बराबर शो करना है। अगर हमने इन ट्रायंगल्स का एरिया बराबर शो कर दिया, इसका मतलब हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी क्या है, आपस में बराबर है। तो अब चलते हैं हम इस थ्योरम की सेकंड हेडिंग की तरफ, जो हमारे पास क्या है, डायग्राम के बाद गिवन है। अब गिवन क्या करना है, आपने बिल्कुल गिवन को वहीं से लेना है। ठीक है, जो आपने थ्योरम की स्टेटमेंट है वहीं से हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या ड्रा किया है, पैरेललोग्राम्स ड्रा की। ठीक है, हमने दो ड्रा की हैं, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एस का इजाफा किया हुआ है, इसका मतलब एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमने कम से कम दो ड्रा की हैं। तो क्या लिखना है आपने गिवन में, 2 पैरेललोग्राम्स। अब वहाँ पे सिंपल था ना, यहाँ पे ऑन द सेम बेस, यहाँ पे हमने क्या करना है, उनके नाम भी देने हैं। हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है ए बी सी डी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरी कौन सी है, एंड ए बी ई एफ, ये हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा था सेम बेस, उनकी सेम बेस हो, हमने लिख दिया हैविंग सेम बेस। बेस कौन सी है हमारी, ए बी, ये हमारे पास इसकी बेस है। ठीक है, नीचे वाले हमारी लाइन क्या है, ये बेस है दोनों की। उसके बाद क्या है, उसने कहा था कि एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, हमने क्या किया, इसको बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ड्रा किया। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, एक हमारे पास ये ए बी है
और दूसरी क्या हमारे पास ये वाली DE है, ये वाली पैरेलल लाइंस, इनके दरमियान ही हमने बनाया दोनों पैरेललोग्राम्स को, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, ठीक है, बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या किया, इसके नाम दे दिए हैं। टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABEF हैविंग द सेम बेस AB के ऊपर लाइन लगी हुई, इसका मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या है कि इनका जो फासला है, ये वाला एल्टीट्यूड है, ये बराबर है दोनों पैरेललोग्राम्स का। ठीक हो गया। तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। हमने सिंपली इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में बराबर शो करना है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास बेसिक हेडिंग्स हो गई। अब चलते हैं हम इसके मेन प्रूफ की तरफ। तो मेन प्रूफ में क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था, हमने सिंपली इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर शो करना है, साबित करना है। और इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर कैसे साबित होगा, जब ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर साबित हो जाएंगी, कंग्रुएंट साबित हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह हमने 12th चैप्टर में किया था, कंग्रुएंसी को शो किया था, यहाँ भी वही काम करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, हमने एक टेबल बनाना है, जो आप पहले कर चुके हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, ऊपर प्रूफ की हेडिंग देनी है और दो कॉलम बनाने हैं आपने। एक कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आएगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, और दूसरे में हमारे पास क्या आएंगी, रीजंस आएंगी। अब स्टेटमेंट में कहाँ से शुरू करना है, आपने दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया को जो है राइट करना है। ठीक है, क्या राइट करना है, हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, ये किसके बराबर है। इसमें हमारे पास दो शेप्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको साइड पे कर दें इस चीज़ को, ठीक है, इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, दो शेप्स हैं। एक हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। और उसके बाद एक ट्रायंगल है। इनका अगर एरिया हम जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास क्या बनता है, ये पूरी पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। तो यही बात हमने लिखनी है यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ABCD वाली पहली, इसका एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABED, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका एरिया। इन दोनों को सम करें तो हमारे पास क्या बनता है, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। इसके रीज़न क्या है, रीज़न इसके हमारे पास क्या है, एरिया एडिशन एक्सियम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक शेप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस पूरी शेप का एरिया क्या होता है कि जितनी शेप्स में आपने डिवाइड किया, उनका एरिया को ऐड कर दें। उसके बाद यही काम करना है आपने दूसरी पैरेललोग्राम के लिए। अगर आप इसको छुपा दें, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड बच जाएगी ये वाली पैरेललोग्राम ABEF। अब क्लियरली इसका एरिया हमारे पास किसके बराबर है, इस क्वाड्रिलेटरल के बराबर है, और जमा इस ट्रायंगल के बराबर है। तो यही हमने राइट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये शार्ट लिखा हुआ है QUAD, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये वाली शेप जिसमें हमने क्या किया था, फिलिंग की थी। तो इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास है, DAF। ठीक हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगल है DAF। इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आता है। इसकी रीज़न हमारे पास सेम है, वही रीज़न है एरिया एडिशन एक्सियम, ये आपने यहाँ से देख के लिख लेनी है। अब यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। ठीक है, तो असल कंसेप्ट क्या है इसका, कि हमारे पास इन दो पैरेललोग्राम का एरिया हमने बराबर शो करना है। तो इसका एरिया किसके बराबर है, क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल। इसका किसके बराबर है, क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल। अब क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास सेम है, तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। यानी बात कहाँ पे आती है, ट्रायंगल पे आती है। हमने सिर्फ क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के एरिया को बराबर शो करना है। इसका मतलब क्या करना है, इनको हमने दोनों को कंग्रुएंट शो करना है, साबित करना है, दोनों ट्रायंगल को बराबर साबित करना है। तो अब हमने क्या लिखना है, अब हमने आना है ट्रायंगल्स की तरफ। हमारे पास ट्रायंगल्स कौन सी हैं, एक हमारे पास है ट्रायंगल CBE, और दूसरी कौन सी है, DAF, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, आपने लिखना है इन ट्रायंगल्स CBE एंड DAF, ये दो ट्रायंगल्स आ गई। अब ट्रायंगल्स को बराबर कैसे शो करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, कि अगर ट्रायंगल की कोई सी तीन चीज़ें आपस में आमने सामने वाले बराबर हो जाएं, तो वो ट्रायंगल क्या होती हैं, पूरी की पूरी आपस में बराबर होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं। इसमें अगर आप देखें, हमारे पास तीन चीज़ें कौन सी हैं, एक हमारे पास ये वाली साइड है, ये इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो साइड्स होती हैं आमने सामने वाली, वो क्या होती हैं, एक तो पैरेलल होती हैं और दूसरा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये साइड इस ट्रायंगल की और ये साइड इस ट्रायंगल की बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हैं। ओके हो गया, आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। हमने क्या लिखना है, इस साइड को और इस साइड को बराबर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ CB, M से मुराद मेजरमेंट, पैमाइश, CB लाइन सेगमेंट है ये वाली।
ठीक है। तो सी बी किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। बात समझ आ गई। सी बी इज इक्वल टू डी ए, ये हमारे पास जो है पहली बात आ गई। इसको हम कह सकते हैं कि हमारी पहली चीज़ जो है वो पूरी हो चुकी है, एक साइड हो गई। उसके बाद इसकी दूसरी साइड देखें, ये वाली और इसकी ये वाली, ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये भी तो हमारे पास दूसरी पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हैं। कौन सी पैरेललोग्राम? ए बी ई एफ। ठीक हो गया। ये हमारे पास उसकी साइड्स हैं, पैरेललोग्राम्स की पैरेलल साइड्स हैं और इक्वल हैं आपस में। ये निशान भी लगे हुए हैं आपके। इसका मतलब ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरी साइड है कौन सी, बी ई और ए एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास जो है दूसरी शर्त भी जो है इसकी पूरी हो जाती है। इनके रीजंस क्या हैं? रीजन हमारे पास क्लियर हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। अब दो चीज़ें हमारे पास बराबर हो चुकी हैं, हमने तीसरी प्रूव करनी है। तीसरी यहाँ पे हमारे पास साइड ये तो मालूम नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम इसको कर देते कि साइड हमारे पास ये बराबर है। हमने क्या करना है, यहाँ पे तीसरा इसके दरमियान जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बराबर है या नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर जो है दो साइड्स आपस में पैरेलल हों, यानी बी सी और ए डी आपस में पैरेलल हैं और बी ई और ए एफ भी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका ये वाला पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है इनके दरमियान, वो भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल कब चेंज होगा, जब ये वाली चीज़ थोड़ी यहाँ से इस तरफ जाएगी, ठीक है, यानी इसकी सीध में नहीं होगी। अगर इसकी सीध में है और ये वाली इसकी सीध में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी ई, कौन सा एंगल है, ये वाला हमारा सी बी ई, एम ऑफ एंगल सी बी ई, क्योंकि एंगल बी पे बन रहा है तो बी को आपने सेंटर में लिखना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए एफ, ठीक है, एंगल ए पे बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए एफ। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो इसकी रीज़न आपने लिखनी है, क्या रीज़न है इसकी, सिंस बी सी, यानी लाइन जो बी सी हमारे पास है वो क्या है, पैरेलल, ये अलामत किसकी है, दो लाइनें पैरेलल की अलामत है, पैरेलल टू ए डी। जो हमारे पास बी सी है वो क्या है, ए डी के पैरेलल है, और बी ई है वो क्या है, ए एफ के पैरेलल है। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि बी सी लाइन जो है वो ए डी के पैरेलल है और जो बी ई लाइन है वो ए एफ के पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल हो आपस में, उनके दरमियान जो एंगल्स बनते हैं, तो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो तीसरी चीज़ है, थर्ड चीज़ ट्रायंगल को बराबर शो करने वाली, वो भी हमारे पास आ गई है। यानी दो हमारे पास साइड्स हैं और उनके दरमियान एक एंगल है। तो जब तीन चीज़ें बराबर हो जाएं ट्रायंगल की, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, कौन सी ट्रायंगल्स हैं, सी बी ई और डी ए एफ, ये आपस में क्या हैं, कंग्रुएंट हैं, आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हमने रिजल्ट निकाला फ्रॉम 1 to 3 कि हमारे पास जो ट्रायंगल सी बी ई है वो क्या है, कंग्रुएंट है। इस सिंबल किसकी है, इक्वल के ऊपर अगर आप जो है इस तरह से अलमदा डाल देते हैं, इसका मतलब क्या है, कंग्रुएंट यानी बराबर हैं। तो ये अलामत हमारे पास क्या है, कंग्रुएंट की बराबरी की अलामत है ज्योमेट्री में। और ये किसके बराबर हो गई, ट्रायंगल डी ए एफ। ट्रायंगल सी बी ई ये ट्रायंगल की अलामत है, ट्रायंगल सी बी ई इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए एफ। ये हमारे पास बराबर हो चुकी हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एस ए एस, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाली साइड, उधर भी क्या है, साइड एंगल साइड है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, पास्टुलेट है पहले से। अगर इस तरह से तीन चीज़ें हमारी बराबर हो जाएं दो ट्रायंगल्स की, हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कंग्रुएंट होती हैं। आगे लिखा हुआ है कंग्रुएंट एक्सियम, ठीक है, कंग्रुएंसी एक्सियम कह सकते हैं, CONG लिखा हुआ है शॉर्टकट। इसका मतलब है साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी एक्सियम से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या आपस में कंग्रुएंट है, बराबर हैं। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, उनका जो है एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये एक जैसी शेप हैं, इनके अंदर जगह भी तो एक जैसी होगी, इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए एफ। तो ये हमारे पास थर्ड आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ट्रायंगल्स का एरिया भी बराबर शो हो चुका है। इसको आपने 3 का नाम देना है और हमने यहाँ पे 1 और 2 का नाम दिया था। तो अब हमने क्या करना है, 1, 2 और 3 को आपस में कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है किसके बराबर था, क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल, और इसका भी हमारे पास क्या था, क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल। अब क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास क्या थी, बराबर थी, बात हमारी यहाँ पे आ रही थी ट्रायंगल पे। तो अब ट्रायंगल भी क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो यही बात हमने लिखनी है अब मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेंस एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। इसके रीज़न क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास हमारा मेन टारगेट था वो प्रूफ हो चुका है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं दो, अगर वो एक ही बेस के दरमियान हो, बेस उनकी सेम हो, और जो दूसरी लाइंस है ये वाली, ये आपस में क्या हों? पैरेलल हों। ये वाली लाइंस, इनका डिस्टेंस जो है बराबर हो दोनों पैरेललोग्राम का, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो एरिया है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यही हमने प्रूव करना था। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर ऑफ सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। सिंपल काम करना है आपने। पहले आपने सेम बेस लगानी है AB वाली, उसके बाद आपने यहाँ से जो है एक और पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है इस तरह थोड़ी सी बड़ी उससे। फिर आपने यहाँ पे जो है तिरछी लाइंस लगानी है 2, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। उसके बाद इस एंगल से लगानी है आपने इस तरीके से, दूसरी बन जाएगी। उसके बाद आपने इसका गिवन लिखना है। गिवन में सेम चीज़ें हैं, सिर्फ आपने नाम चेंज करना है। गिवन आपका पूरा यहाँ से आ जाएगा स्टेटमेंट से, ये आपको गिवन होगी पेपर के अंदर। और उसके बाद आपने प्रूफ लिखना है कि प्रूफ क्या करना है, हमने इन दोनों का एरिया बराबर प्रूफ करना है। और एरिया कैसे प्रूव करना है? सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास बराबर है दोनों का, इस शेप का, इसका भी और इसका भी। हमने क्या करना है? दो ट्रायंगल्स को आपस में बराबर शो करना है, तो ये हमारे पास बराबर शो हो जाएंगी, तो हमारे पास एरिया भी क्या होगा? बराबर शो हो जाएगा। आई होप सो आपको इसके मेन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार राइट करना है। जितना आप इसको राइट करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो समझेंगे, उतना जल्दी आपको क्या हो जाएगा? थ्योरम तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल, आपने टोटली कंसेप्ट से इसको याद करना है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो वर्ड्स भी आपको याद रहेंगे, स्टेटमेंट्स आपको याद रहेंगी। अगर रट्टा लगा लेंगे सिर्फ और कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आपको हो सकता है थोड़ी सी जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अलामतें जो है, नाम जो है सेम होते हैं। आगे भी हमने याद करने हैं थ्योरम, 4 थ्योरम और हैं 3 इसके, ठीक है। तो आपने क्या करना है? पहली बात आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिख लेनी है कॉपी के ऊपर, और उसको आपने सिंपली हेडिंग्स दे के इस तरह प्रूव करना है। तो आई होप सो आपको आज का थ्योरम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसका सेकंड थ्योरम 16.1.2 प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।